नमस्कार दोस्तों, जय शनिदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। सबसे पहले न्याय के देव शनिदेव जी के जितने भी प्यारे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, एक प्यारा सा लाइक जरूर प्रदान करें, क्योंकि शनिदेव आपके हर दुखों को हर लेंगे और आपके जीवन में चल रही सभी समस्याओं को अंत कर देंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी राशि की महाराशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए साधारण भविष्यवाणी नहीं है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस शक्ति की, उस न्याय की और उस कर्मफल की जिससे संसार का कोई भी मनुष्य बच नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, इस राशि वाले शनिदेव को कर्मों का न्यायाधीश कहा जाता है और शनिदेव जब किसी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करते हैं तो वह व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे उसके पास कितना भी धन दौलत क्यों ना हो, चाहे वह कितनी भी ऊंची कुर्सी पर क्यों ना बैठा हो, अगर उनके कर्म अच्छे हैं तो शनिदेव उसे धीरे धीरे लेकिन इतना बड़ा फल देते हैं कि पूरी दुनिया देखती रह जाती है। और अगर कर्म गलत है, अगर किसी का दिल आपने दुखाया है, किसी के अधिकार छीने हैं, किसी गरीबों को सताया है, किसी मजबूर व्यक्ति का फायदा उठाया है, माता पिता का अपमान किया है, झूठ और धोखे को अपनी आदत बना लिया है, तो शनिदेव का न्याय भी उसी हिसाब से सामने आता है। लेकिन इस राशि वालों, इस समय आपके जीवन में कर्मों का हिसाब बहुत तेजी से खुलने वाला है। जो आपने पिछले समय में किया है उसका परिणाम अब आपके सामने आने वाले हैं। आपने किसी के लिए अच्छा किया है तो आपको ऐसी जगह से मदद मिलेगी जहां से आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। और अगर आपने किसी के साथ अन्याय किया है, किसी को धोखा दिया है या किसी अपने स्वार्थ के लिए किसी का दिल दुखाया है, थोड़ा भी दुखाया है, तो शनिदेव आपको अपने कर्मों का आईना दिखा सकते हैं। यही कारण है कि आने वाले दिनों को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना, क्योंकि इन दिनों में आपके द्वारा किया गया हर छोटा बड़ा कर्म आपके भविष्य को प्रभावित कर सकता है। इस राशि वालों, शनिदेव किसी से बदला नहीं लेते। शनिदेव केवल कर्मों का हिसाब करते हैं। वह किसी को बिना कारण परेशान नहीं करते और किसी को बिना कारण अचानक ऊंचाइयों पर भी नहीं पहुंचाते। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक संघर्ष करता है, ईमानदारी से मेहनत करता है, दूसरों का बुरा नहीं चाहता, अपनी जिम्मेदारियों से भागता नहीं, तब शनिदेव उसकी परीक्षा जरूर लेते हैं। लेकिन अंत में वही शनिदेव उस व्यक्ति को ऐसा सम्मान, ऐसी स्थिरता और ऐसा सुख देते हैं जिसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए इस राशि वालों, अगर पिछले समय से आपके जीवन में देरी हो रही है, काम बनते बनते रुक रहे हैं, मेहनत के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहा है, पैसा आते आते रुक जाता है, नौकरी में मेहनत का श्रेय किसी औरों को मिल जा रहा है, व्यापार में बार बार अड़चन आती है, या रिश्तों में आपको लगता है कि आप अकेले संघर्ष कर रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि शनिदेव आपसे हमेशा के लिए नाराज है। कई बार शनिदेव आपको रोकते हैं ताकि आप गलत रास्तों पर आगे ना बढ़ें। कई बार शनिदेव किसी व्यक्ति को आपसे दूर करते हैं क्योंकि वह व्यक्ति आपके भविष्य के लिए नुकसानदायक होता है। कई बार फैसला रुकता है क्योंकि आपके हाथ में आने वाला धन आपको किसी बड़े नुकसान में डाल सकता है। और कई बार आपकी इच्छा पूरी नहीं होती क्योंकि शनिदेव जानते हैं कि जिस चीज़ के लिए आप रो रहे हैं वह चीज़ मिल गई तो आपका जीवन और अधिक बिगड़ सकता है। इसलिए इन दिनों में सबसे पहले आपको यह समझना होगा, शनिदेव की देरी हमेशा आपके लिए सजा नहीं होती। कई बार वही देरी आपके जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाती है। लेकिन इस राशि वालों, अब आपको उस बड़ी गलती के बारे में जानना होगा जिसे अगर आपने इन दिनों में किया तो आपके कर्मों का फल देर से मिल सकता है। आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ सकती है और लंबे समय तक पछताते रह सकते हैं। वह गलती किसी कमज़ोर, गरीब, बुजुर्ग या मजदूर या अपने से छोटे व्यक्ति का अपमान करना है और यह समझना कि जिसके पास शक्ति नहीं है वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। याद रखिए इस राशि वालों, शनिदेव उन लोगों के देवता माने जाते हैं जो मेहनत करते हैं, जो संघर्ष करते हैं दिन रात, जो दबे कुचले होते हैं, जो अपने पसीने से जीवन चलाते हैं। अगर आप किसी गरीब का हक मारते हैं, किसी मजदूर की मेहनत की पूरी मजदूरी नहीं देते,
किसी ज़रूरतमंद का मजाक उड़ाते, किसी बुजुर्ग की बेइज्जती करते हैं, किसी कमज़ोर इंसान को केवल इसलिए दबाते हैं क्योंकि वह जवाब नहीं दे सकता, तो आपको बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि शनिदेव के न्याय में सबसे बड़ा अपराध केवल यही नहीं कि आपने किसी को नुकसान पहुंचाया, बल्कि यह भी है कि आपने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया। इस राशि वालों, दूसरी बड़ी गलती झूठ बोलकर किसी का विश्वास जीतना और फिर उसी विश्वास का फायदा उठाना। अगर आपने किसी से वादा किया तो उसे निभाने की कोशिश करें। अगर वादा पूरा नहीं कर सकते तो झूठी उम्मीद मत दीजिए। इन दिनों आपकी जुबान आपके कर्मों का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। आपकी एक बात किसी को बहुत खुशी दे सकती है और आपकी एक कठोर बात किसी के दिल में जीवन भर का दर्द छोड़ सकती है। इसलिए बोलने से पहले सोचिए। तीसरी गलती माता पिता, गुरु और बुजुर्गों का अपमान। इस राशि वाले चाहे कितने भी बड़े बन जाए, चाहे आपके पास कितना भी पैसा आ जाए, चाहे आप विदेश चल जाए, चाहे आपके पास बड़ी नौकरी हो या बड़ा व्यापार, अपने माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए सबसे बड़ी आसक्ति है। जो व्यक्ति अपने माता पिता को बोझ समझता है, जो उनके साथ कठोर व्यवहार करता है, जो उनकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करता है, उसे जीवन में सफलता मिल भी जाए तो मन की शांति नहीं मिलती। इसलिए इन दिनों अपने माता पिता की सेवा करें, उनके साथ प्रेम से बात करें और अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो कठोर शब्दों का इस्तेमाल उसके सामने ना करें, जिससे कि वह क्रोधित हो जाए। चौथी गलती, बिना मेहनत के धन कमाने का इच्छा। इस राशि वालों, अगर कोई व्यक्ति आपको अचानक बहुत अधिक लाभ के लालच दे रहा है, कोई संदिग्ध योजना बता रहे हैं, किसी गलत काम में शामिल होने के लिए कह रहा है, या आपको यह कह रहा है कि थोड़े समय में बहुत बड़ा पैसा कमाया जा सकता है, तो सावधान हो जाइए। शनिदेव मेहनत और ईमानदारी के देवता है। गलत रास्ते में आया धन कुछ समय के लिए खुशी दे सकता है। गलत रास्ते से आया धन कुछ समय के लिए आपके लिए खुशी दे सकता है, लेकिन वह स्थिर नहीं रहता, वह किसी न किसी रूप में वापस चला जाता। पांचवी गलती, किसी के घर को तोड़ने की कोशिश करना, किसी के रिश्ते में जानबूझकर गलतफहमी पैदा करवाना या किसी की खुशियों से जलना। इस राशि वाले, अगर किसी की शादी हो रही है, किसी को नौकरी मिली है, किसी का व्यापार चल रहा है अच्छा खासा, किसी को संतुलन का सुख मिला है या कोई अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, तो उसकी खुशी देखकर जलने के बजाय उसे आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि दूसरों की खुशियों से जलने वाला व्यक्ति अपने ही मन में आग जलाता है और शनिदेव ऐसे कर्मों का हिसाब जरूर करते हैं। छठी गलती, नशे, आलस्य और गलत संगति में अपना समय और धन बर्बाद करना। अगर इन दिनों में कोई गलत व्यक्ति आपको बार बार गलत काम की ओर ले जा रहा है, आपकी मेहनत को कमज़ोर कर रहा है, आपके परिवार से दूर कर रहा है या आपको ऐसी आदतों में डाल रहा है जिनसे आपका स्वास्थ्य, धन और सम्मान खराब हो सकता है, तो आपको तुरंत सावधान होना चाहिए। शनिदेव आपको कर्म करने का अवसर देते हैं, लेकिन अगर आप अपनी शक्ति गलत दिशा में खर्च करेंगे तो परिणाम भी उसी प्रकार आएगा। इस राशि वालों, अब बात करते हैं ग्रहों की स्थिति को। और यह समय आपके लिए ग्रह का प्रभाव ज्ञान, मार्गदर्शन, अवसर और भविष्य की दिशा से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। गुरु जब शुभ प्रभाव देता है तो व्यक्ति को सही लोगों से मिलवाता है, सही सलाह देता है और लंबे समय से रुके हुए कामों को धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। आपके लिए गुरु का प्रभाव शिक्षा, सलाह, परिवार, धन संबंधी निर्णय और भविष्य की योजनाओं में महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आप कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं, नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, व्यापार या विस्तार करना चाहते हैं या किसी बड़े निर्णय को लेकर भ्रमित हैं, तो जल्दबाजी के बजाय किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा। गुरु आपको ज्ञान देगा, लेकिन आपको अहंकार से बचना होगा, क्योंकि कई बार इस राशि वाले के लोग अपनी बात को सही समझकर दूसरों की सलाह को नज़रअंदाज कर देते हैं। आने वाले दिनों में आपको अपनी बुद्धि और अनुभव दोनों का उपयोग करना होगा। अब बात करें शनिदेव की, तो शनिदेव आपको अनुशासन, धैर्य और जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाने वाले हैं। शनिदेव का प्रभाव आपको यह समझाएगा कि केवल
इच्छा करने से सफलता नहीं मिलती, रोज मेहनत करने से मिलती है। केवल सपना देखने से घर नहीं बनता, रोज एक एक ईंट जोड़नी पड़ती है। केवल पैसा कमाने से धन नहीं बनते, धन को बचाना और सही जगह लगाना भी जरूरी है। यही कारण है कि इन दिनों आपकी सफलता धीरे धीरे बढ़ सकती है, लेकिन जो सफलता मिलेगी वह टिकाऊ हो सकती है। जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन इसी दबाव के बीच आपकी क्षमता भी सामने आएगी। अधिकारी आपकी मेहनत को नोटिस कर सकते हैं, किसी पुराने काम की प्रशंसा मिल सकती है, पद, जिम्मेदारी या नई भूमिका का अवसर आ सकता है। लेकिन यहाँ एक सावधानी भी है, अपने सहकर्मियों से अनावश्यक विवाद ना करें। ऑफिस की राजनीतिक में किसी का पक्ष लेकर खुद को परेशानी में ना डालें। किसी के बारे में बिना पूरी जानकारी के बात ना फैलाएं। शनिदेव चाहते हैं कि आप अपने काम पर ध्यान दें और दूसरों की कमियों को खोजने के बजाय अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। व्यापार करने वाले लोगों के लिए, उन जातकों के लिए आने वाला समय धीरे धीरे सुधार देने वाला हो सकता है। पुराने ग्राहक वापस आ सकते हैं, किसी पुराने संपर्क से लाभ मिल सकता है। लंबे समय से अटका हुआ भुगतान मिलने की संभावना पूरी है। व्यापार में कोई नई सहयोगी या नया अवसर सामने आ सकता है। लेकिन इस राशि वालों, आपको कागजातों और पैसों के मामले में बहुत सावधान रहना होगा। बिना पढ़े किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें, किसी के कहने पर पैसा निवेश न करें। साझेदारी में स्पष्ट नियम रखें, क्योंकि आने वाले दिनों में लाभ के साथ साथ भ्रम की स्थिति भी बन सकती है। एक व्यक्ति आपके सामने बहुत मीठी बात कर सकता है यह समय, लेकिन उसके मन में आपका भला हो यह जरूरी नहीं, इसलिए विश्वास करें, लेकिन आंख बंद करके विश्वास नहीं। अब बात करते हैं धन की। इस राशि वाले, इन दिनों धन का प्रवाह पूरी तरह बंद नहीं रहेगा, बल्कि धन आने के कई रास्ते खुल सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ खर्च भी बढ़ सकता है। घर की जरूरत, परिवार की जिम्मेदारी, यात्रा, स्वास्थ्य या किसी पुराने भुगतान के कारण धन बाहर जा सकता है। आपको एक बात याद रखनी होगी कि कमाई बढ़ने से ज़्यादा जरूरी है धन का सही प्रबंधन। अगर पैसा आता है और तुरंत खर्च हो जाता है तो भविष्य में परेशानी हो सकती है। इसलिए इन दिनों बचत को प्राथमिकता दें। किसी को उधार देने से पहले अच्छी तरह सोचें। जिस व्यक्ति ने पहले आपका पैसा वापस नहीं किया, उसे केवल भावनाओं में आकर दोबारा पैसा ना दें। शनिदेव आपको धन के मामले में अनुशासन दिखाने वाले हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो इस राशि वाले के लिए यह समय भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। जो लोग किसी रिश्तों में हैं, उनके बीच पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती है। अगर पिछले समय में बातचीत कम हो गई थी तो धीरे धीरे संवाद बढ़ सकती है, बातचीत बढ़ सकती है। कोई व्यक्ति आपके जीवन में अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर सकता है, लेकिन आपको अपने गुस्से और जल्दबाजी पर नियंत्रण रखना होगा। प्रेम में सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब व्यक्ति सामने वालों की बात सुने बिना अपना निर्णय बना लेता है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो अपने साथी को सम्मान दें, शक और आदत न बनाएं। हर बात पर जांच पड़ताल करना प्रेम नहीं बल्कि सुरक्षा होती है। जो लोग विवाह योग्य हैं उनके लिए परिवार की ओर से कोई प्रस्ताव आ सकता है या किसी पुराने परिचित के माध्यम से रिश्ता सामने आ सकता है, लेकिन निर्णय लेने से पहले व्यक्ति के स्वभाव और परिवार को समझना जरूरी है। बेरोजगार लोगों के लिए भी आने वाला समय महत्वपूर्ण है। इस राशि वाले, अगर आप लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं, बार बार आवेदन के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, इंटरव्यू में जाकर भी चयन नहीं हो रहा, तो निराश मत होइए। शनिदेव की गति धीमी होती है, लेकिन जब परिणाम देते हैं तो स्थिरता दे सकते हैं। आने वाले दिनों में किसी पुराने आवेदन से संपर्क आ सकता है, किसी परिचित के माध्यम से नौकरी या अवसर मिल सकता है। निजी क्षेत्र, तकनीकी काम, प्रशासनिक कार्य, शिक्षा, बिक्री, ऑनलाइन कार्य से अवसर मिल सकता है, लेकिन आपको अपनी योग्यता के अनुसार तैयारी करनी होगी। केवल भाग्य के भरोसे बैठने से अवसर नहीं हाथ में ऐसा अवसर नहीं आता है। विद्यार्थियों के लिए यह समय मेहनत का है।
अगर आप पढ़ाई में ध्यान लगाएंगे तो परिणाम धीरे धीरे बेहतर हो सकते हैं, लेकिन मोबाइल और गलत संगति आपके लिए सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो इस राशि वालों को अपनी दिनचर्या पर यह समय ध्यान देना चाहिए। अधिक तनाव, अनियमित नींद, गलत खान पान और लगातार बैठने की आदत से परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी कोई गंभीर लक्षण हो तो योग्य चिकित्सक से सलाह लेना उचित है। ज्योतिषीय उपाय चिकित्सा का विकल्प नहीं है। इन दिनों शरीर आपको संकेत दे सकता है कि अब अपनी जीवन शैली बदलने का समय आ गया है। सुबह उठकर थोड़ी देर चलना, पर्याप्त पानी पीना, समय पर भोजन करना और तनाव को कम करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस राशि वालों, सबसे बड़ी बात अब बताते हैं कि शनिदेव आपके जीवन में चमत्कार किस तरह से कर सकते हैं। शनिदेव का चमत्कार हमेशा अचानक आसमान में पैसा गिरने के रूप में नहीं आता। कई बार चमत्कार यह होता है कि जिस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया था वह समय रहते आपके जीवन से दूर हो जाता है। कई बार चमत्कार यह होता है कि जिस नौकरी को खोने का डर था उसकी जगह उनसे बेहतर अवसर मिल जाता है। कई बार चमत्कार यह होता है कि वर्षों से बंद पड़ा काम अचानक आगे बढ़ने लगता है। कई बार चमत्कार यह होता है कि आपका स्वास्थ्य आपको चेतावनी देता है और आप समय रहते अपनी आदत बदल लेते हैं। कई बार चमत्कार यह होता है कि आपका अपना कोई व्यक्ति वापस आपके जीवन में आ सकता है। इसलिए इस राशि वालों, शनिदेव के चमत्कार को केवल धन से मत जोड़िए। शनिदेव आपको स्थिरता, सम्मान, सही दिशा और गलत लोगों से मुक्ति भी दे सकते हैं। आने वाले दिनों में आपके जीवन में ऐसा ही कोई बदलाव हो सकता है। जो लोग आपको कमजोर समझते थे वही लोग आपकी सफलता देखकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं। जिन लोगों ने आपके संघर्ष का मजाक उड़ाया था वही लोग आपकी सलाह लेने आ सकते हैं। लेकिन जब ऐसा समय आए तो अहंकार मत कीजिए, क्योंकि शनिदेव जिस व्यक्ति को ऊपर उठाते हैं उसे निम्र रहना ही सिखाते हैं। इस राशि वालों, अब उन गलतियों पर फिर से ध्यान देना बहुत जरूरी है जिसके कारण शनिदेव नाराज हो जाते हैं। पहली गलती किसी का हक मारना, दूसरी गलती मजदूर या गरीबों की मेहनत का पैसा रोकना, तीसरी गलती माता पिता और बुजुर्गों का अपमान करना, चौथी गलती झूठी गवाही देना या किसी निर्दोष को फंसाना, पांचवी गलती किसी के रिश्तों को तोड़ना, छठी गलती है धोखे से धन कमाना, सातवीं गलती है जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने की क्षमता होते हुए भी उसका मजाक उड़ाना, आठवीं गलती है अपने अहंकार के कारण किसी अच्छे व्यक्ति को खो देना, नौवीं गलती है बार बार वादा करके वादा तोड़ना, 10वीं गलती है अपने कर्मों की जिम्मेदारी दूसरों पर डालना। इस राशि वालों, अगर आपने जीवन में गलती ऐसी की है तो इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया है। इस राशि वाले, अगर आपने जीवन में गलतियां की है तो इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। शनिदेव सुधार का अवसर भी दे सकते हैं। अगर आपने किसी का हक मारा है तो उसे लौटाने का प्रयास करें। अगर किसी को दुख दिया है तो ईमानदारी से माफी मांगे। अगर किसी गरीब की मजदूरी रुकी हुई है तो उसे भुगतान करें। अगर माता पिता से कठोर व्यवहार किया है तो उसके पास बैठकर प्रेम से बात करें। अगर किसी के साथ धोखा किया है तो अपनी गलती स्वीकार करें। कर्मों का हिसाब केवल पूजा करने से नहीं बदलता, कर्मों को बदलने से बदलता है। अब बात करते हैं कि इन दिनों आपको किन क्षेत्रों में विशेष खुशखबरी मिल सकती है। सबसे पहले धन और काम के क्षेत्र में कोई ऐसी सूचना मिल सकती है जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। किसी पुराने काम का परिणाम सामने आ सकता है। किसी अधिकारी या वरिष्ठ व्यक्ति से मदद मिल सकती है। दूसरा, परिवार का क्षेत्र, घर में किसी शुभ समाचार की चर्चा हो सकती है। किसी सदस्य की नौकरी, विवाह, शिक्षा या सफलता से खुशी मिल सकती है। तीसरा क्षेत्र है यात्रा, अचानक यात्रा का योग बन सकता है और यह यात्रा केवल घूमने के लिए नहीं बल्कि किसी काम, अवसर या महत्वपूर्ण मुलाकात से जुड़ी हो सकती है। चौथा क्षेत्र है सम्मान, आपने लंबे समय तक जो मेहनत की है उसका परिणाम धीरे धीरे लोगों को दिखाई दे सकता है। पांचवा क्षेत्र है संबंध, कोई व्यक्ति जो आपसे दूर हो गया था वह दोबारा संपर्क कर सकता है, लेकिन आपको यह भी देखना होगा कि वह व्यक्ति वास्तव में आपके जीवन में सकारात्मकता लेकर आ रहा है
या केवल अपने स्वार्थ के लिए वापस आया है। अब इस राशि वाले अंत में उन उपायों की बात करते हैं जिन्हें आप शनिदेव की कृपा पाने के लिए श्रद्धा और विश्वास के साथ कर सकते हैं। शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें, किसी मेहनती इंसान का अपमान ना करें, अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों को भोजन कराएं। काले तिल, उड़द या अन्य उपयोगी वस्तुओं का दान श्रद्धा से कर सकते हैं। शनिवार को शनिदेव का स्मरण करें और अपने कर्मों को सुधारने का संकल्प लें।